आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज चीन और जापान के मसावी होना चाहिए। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और काबीनी वज़रा तैयारियों में मसरूफ। पंचायत इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से तेलंगाना हाई कोर्ट ने किया इनकार। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बाग लिंगमपल्ली में इंदिरम्मा कैंटीन का किया इफ्तिताह। दूसरे मुकामात की भी निशानदेही करते हुए कैंटीन कायम की जाएंगी, वजीर ने दिया बयान। साउथ जोन डीसीपी की हैसियत से किरण खारे ने अपने ओहदे का लिया जायजा। जुमे को मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का किया दौरा। निजामाबाद में लंदन से आए सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने महबूबा की शादी से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान दे दी। विकाराबाद से आ रही खानगी बस कार से टकरा गई। कार जलकर खाकस्तर, ड्राइवर को बचा लिया गया। तमाम मुसाफरीन हैं महफूज। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पंचायत इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। अदालत का कहना था कि इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है, ऐसे में हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। ताहम अदालत ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अगली समाअत 8 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हैदराबाद की फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग 2047 के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मसरूफियात जारी हैं। जुमेरात की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबीनी रुफ़क़ा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू, सीतक्का, मोहम्मद अजहरुद्दीन के हमरा इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज़ में एक तरक्याती हिकमत अमली का खाका पेश किया जाएगा जो चीन और जापान के तर्ज पर होगा। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि पॉलिसी दस्तावेज़ रियासत की तरक्की की रफ्तार की अक्कासी करे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि 2034 तक $1 ट्रिलियन की मईशत और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत के निशाने को हासिल करने के लिए रोड मैप को खतियत दें। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर और मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने बागलिंगमपल्ली सुंदरिया विज्ञान केंद्र के पास इंदिरम्मा कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 5 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में लंच फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर गैर मुकामी लोगों की भी आबादी में इजाफा हुआ है। आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत की तरफ से कम कीमत पर यह सहूलत फराहम की जा रही है। हुकूमत और GHMC की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात की निशानदही की जा रही है ताकि वहाँ भी इस तरह की कैंटीन कायम की जा सके और आवाम को सहूलत हो सके। మంత్రి గారు తీసుకోవాలి
మంత్రి గారికి ప్లేట్ ఇయ్య బాబు శివ స్వీట్ పెట్టు ఇద్దరు సార్ అలా మేడంకి అన్న గోపాలను ప్లేట్ పెట్టుకోయే ప్లేట్ ఇవ్వాలి మంత్రి గారు కొద్ది మంత్రి గారికి మంత్రి గారికి అనిల్ అన్న పొన్నమన్న बीआरएस पार्टी के लीडर पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने के बजाय सिर्फ सियासत कर रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर बजट को 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बरखी मामले में भी जिन वज़रा को तफसीलात नहीं पता वो भी अपोजिशन की तनकीदों का जवाब दे रहे हैं। हुकूमत के लुटेरों को सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र है, रियासत की तरक्की का कोई ख्याल नहीं है। फ्यूचर सिटी का नाम लेकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि गरीबों के लिए मकानात बनाने का वादा भी बर्फदान की नज़र हो चुका है। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की कारकर्दगी से कोई भी तबका मुतमईन नहीं है, वादों पर अमलावरी नहीं हो रही है। पी लक्ष्मैया ने कहा कि दीक्षा दिवस के मौके पर हफ्ते को हम तेलंगाना को उसकी मुखालिफ ताकतों से बचाने का अहद लेंगे। ఎందుకంటే సరే రాజకీయాలు అవసరాలు అధికారం రావడం నిలుపుకోవడం అధికారంలో ఉన్న పార్టీ చేసే ప్రయత్నాల మీద కానీ ఆలోచనల మీద కానీ కొనసాగుతున్న సందర్భాలలో ప్రతిపక్షాలు ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా చేసే బాధ్యతలు నిర్వర్తించడంలో దాన్ని తప్పుగా పట్టే ఈనాటి ప్రభుత్వాలు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ సరే అది రాజకీయం అనొచ్చు ఎవరైనా, కానీ చివరిగా మిగిలేదేంటి ప్రజలకు ఏం చేస్తున్నాం అనేది. నాకు దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ మధ్య రోజుకో అంశం మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस रुकन असेंबली विजय रमन राव और उनके हामी उन्हें धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि अगर विजय रमन राव 60 साल के होकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं तो वो भी 40 साल के हैं अपनी ताकत दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चेक डैम में नकायस है तो इसके लिए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी जिम्मेदार है। ఒక 500 మంది తోని ఫోన్లు చేపిస్తా ఉన్నారు, ఏమని బెదిరిస్తా ఉన్నారు ఫోన్లు చేసి. ఇవన్నీ మిస్డ్ కాల్ చూడొచ్చు, ఇగో ఇప్పుడు కూడా గదే ఫోన్ కాల్ ఉంటాయి మీరు చూడరు. ఇవన్నీ ఫోన్లు గవే ఫోన్లు చేపిస్తా ఉన్నాడు, చిన్న పిల్లగాడు చేపించినాడు, దీనికి ఎవడో భయపడతాడు అన్నట్టు. విజయన్న నేను నిన్ను అడుగుతా ఉన్నాను, నిన్ను సవాల్ ఎవడు విసిరమన్నాడు? ఎవడన్నా రైతులు అడిగిందా నిన్ను? మేము అడిగినామా నీ సవాల్ విసిరమని? సవాల్ నువ్వే విసిరినావు, నీ సవాల్ని మేము స్వీకరించినాం. స్వీకరించి చూపించిన తర్వాత ఇవాళ నీకు జవాబు లేకుండా మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కొందరు బ్రోకర్లతోని ఫోన్లు చేయించి బెదిరిస్తా ఉంటే భయపడేటోడు ఎవడున్నాడు? उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक इंतजामी फैसला लेते हुए आधार कार्ड को तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर नामंजूर करार दे दिया है। इस सिलसिले में रियासत के तमाम महकूमों को वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं। हुक्मनामे के मुताबिक आधार में दर्ज तारीख पैदाइश किसी मुस्तनद सरकारी दस्तावेज़ात पर मबनी नहीं होती, इसलिए इसे डेट ऑफ बर्थ के सरकारी सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। ये अहकामात यूपी के महकूमा मनसूबाबंदी के खुसूसी सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने तमाम महकूमों को जारी किए हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि तखरूरी सरकारी खिदमात, दाखिलों, सरकारी स्कीमों और दिगर हसास अमल में तारीख़ पैदाइश के लिए अब सिर्फ मुस्तनद दस्तावेज़ात जैसे पैदाइश का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट या दिगर मजाज रिकॉर्ड ही काबिल कबूल होंगे। आधार की बुनियाद पर उम्र या पैदाइश की तारीख की तौसीख नहीं की जाएगी। जनूबी हिंदुस्तान के साहिली इलाकों के लिए मौसम एक बार फिर तशवीशनाक बनता जा रहा है, क्योंकि खलीज बंगाल में बना गहरा डिप्रेशन साइक्लोन दीतवा में तब्दील हो गया है, जबकि एक और गर्दाबी तूफान सीनियार भी फाल है।
इस सूरत हाल के सबब खिते में शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इन दोनों तूफ़ानों का मुश्तरका असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, जनूबी कर्नाटक और अंडमान निकोबार के कई इलाकों में वसी बारिश का सिलसिला पैदा कर सकता है। ज़राए के मुताबिक खलीज बंगाल में बना गहरा दबाव जुमेरात को मज़ीद मुस्तकम होकर साइक्लोन दीतवा में तब्दील हो गया, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने प्री साइक्लोन अलर्ट जारी किया है। इस तूफ़ान का रुख शुमाली तमिलनाडु, पाडुचेरी और जनूबी आंध्र प्रदेश की तरफ है, जहां 30 नवंबर तक इंतहाई ख़राब मौसम की वार्निंग बरकरार है। तमिलनाडु में 27 से 30 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है, जबकि 28 और 29 नवंबर को कुछ अजला में इंतहाई शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक जनूबी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के इलाकों में 28 नवंबर से 21 दिसंबर तक बारिश में नुमाया इजाफा होगा और 30 नवंबर को बाज़ मुकामात पर इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। केरला में 27 से 29 नवंबर तक तेज़ बारिश के इम्कानात हैं, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 21 दिसंबर को बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जनूबी कर्नाटक में 29 नवंबर को मौसम अचानक तब्दील होकर तेज़ बारिश का सबब बन सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तमिलनाडु, केरला, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अंडमान में 27 से 29 नवंबर तक 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दूसरी तरफ पहले से सरगर्म गर्दाबी तूफ़ान सीनियर इस वक्त मुल्का स्ट्रीट के ऊपर एक कमज़ोर डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। इसकी रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है और यह मुसलसिल मशरिक़ की जानिब बढ़ रहा है। हैदराबाद साउथ जोन के DCP किरण खारे ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद जुमे को मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। DCP ने मुसल्लियों से भी मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए DCP ने कहा कि शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और इसकी तहजीब रिवायात को बरकरार रखना चाहिए। अमन व क़ानून की सलामती पुलिस की अवलीन तरजीह है और आवाम के ताउन से जनूबी शहर में अमन व क़ानून को बरकरार रखा जाएगा। गैर समाजी अनासिर और रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जाएगी। मैंने एज अ DCP साउथ जोन यहाँ पे चार्ज लेने के बाद में अभी 3-4 दिन हुए और आज जुम्मे की नमाज यहाँ पे करने आए थे, तो मुझे सब बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे DCP साउथ जोन मतलब ऐसा चार मीनार जो एरिया है एक हिस्सा है जो अपने हैदराबाद की दिल है, उसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा साउथ जोन पुलिस रहेगा वो सभी लोग यहाँ पे पूरी तरह से अच्छा काम करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें आज हमने कुछ चीज़ें भी यहाँ पे विजिट की, जैसे उरानी हॉस्पिटल, चार मीनार, मक्का मस्जिद और पंचमोल एरिया को भी यहाँ पे विजिट किया। तो मैं एज अ साउथ जोन DCP सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए, पूरे आवाम के लिए, पूरे साउथ जोन आवाम के लिए मेरा ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी यहाँ पे मेरे पास आ सकते हैं। साथ में जो भी हमारी तरफ से रहेगा एज अ DCP साउथ जोन, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, उसको अच्छे से साउथ जोन का अच्छा नाम लाए, हैदराबाद सिटी पुलिस का अच्छा नाम लाए। इसके लिए सबसे जो राउडी शीटर्स है और साथ में जो ट्रबल मॉन्गर्स है और जो भी लिटिगेंट फेलोज है, उन लोगों पे हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। इन लोगों को हम प्रॉपरली यदि हम केसेस डालना होगा या किसी तरह का रिमांड करना हो तो रिमांड भी करेंगे, क्योंकि कानून के ऊपर कोई भी नहीं रहेगा। ये सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। बेसिकली मैं जो आपको बताना चाहता था कि जो राउडी शीटर्स है, ट्रबल मॉन्गर्स है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस नाइट में भी कर रहे हैं, तो इसी लोगों को हम
निजामाबाद में एक नौजवान ने अपनी महबूबा की दूसरे से शादी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त सॉफ्टवेयर मुलाजिम श्रीकांत रेड्डी की हैसियत से की गई है। ये वाक़या निजामाबाद ज़िले के मरताद मंडल दोमाचंद देहात में पेश आया। बताया गया कि श्रीकांत रेड्डी लंदन से अपनी महबूबा से शादी के लिए आया था, लेकिन जब ये पता चला कि उसकी महबूबा ने दूसरे शख्स से शादी कर ली है, उसने इंतहाई इक़दाम किया। मुतवफ़ी श्रीकांत के अफराद ख़ानदान ने लाश के साथ एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। तेलंगाना रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला में कार और जेसीबी आपस में टकरा गए। इस हादसे में कार में सवार लोग जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि शादी की तकरीब के बाद ये लोग वापस हो रहे थे। यह हादसा पेश आया। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के पास जीएचएमसी की लारी मुखालिफ सिम से आने वाली डीसीएम वैन से टकरा गई। इस वाक़े में डीसीएम ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हो गया। जीएचएमसी लारी ड्राइवर मौका में वाक़े से फरार हो गया। बताया जाता है कि लारी ड्राइवर ने ओवरटेक करने के दौरान डीसीएम गाड़ी को टक्कर दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, अभी आदित्य नगर बीएस के सामने एक्सीडेंट हुआ। मैं मल्लापल्ली चौरस्ते से आ रहा हूँ टिप्पर लॉरी के पीछे। टिप्पर वाला ओवरटेक में डीसीएम को मार दिया, टक्कर लेके आ गया। जो ड्राइवर साहब थे छोटे मोटे जख्म आए, दोनों पाँव भी ब्लॉक हो गए उनके। अभी ऑलिव हॉस्पिटल को सामने पहुँचा। गलती किसकी है, कौन मारे? टिप्पर वाले की गलती है भाई, उतर के भाग गया। अपना अंकल को बचाने के चक्कर में उन्हें भाग गया। ये ड्राइवर को जख्मी हुई क्या इसमें? डीसीएम वाले ड्राइवर जो है उन्हें जख्मी हुए, दोनों पाँव भी ब्लॉक हो गए उनके, वर्क नहीं कर रहा। टिप्पर वाला उतर के भाग गया। टिप्पर वाले की गलती है वो। विकाराबाद से आ रही खान की बस
कार से टकरा गई। इस हादसे में कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार ड्राइवर को फौरी बाहर निकाल लिया गया। बस मुसाफिरीन भी महफूज रहे। हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। चला रहे जाएंगे చెప్పలేం పేలుతుండొచ్చు అక్కడ మనుషులు ఉన్నారా అందులో లోపల ఉన్నారా అమ్మా అయ్యా మరి పోలీసు వాళ్ళు అది వచ్చి నీళ్లు కొట్టితే నీళ్ళు పోలు కొట్టరా అది పేలది అయిపోయింది చెప్పలేం नाज़रीन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नागुल पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ 400 साला ख़ुतुबशाही दरगाह हज़रत मुत्तुशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में ख़बरों को मुनहद्दिम करके ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये अमल मुबैना तौर पर पड़ोस के खानगी स्कूल की प्रिंसिपल की हिदायत पर एक कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए अंजाम दिया गया, जिससे मुतादिद ख़बरों की बेहुरमती हुई। वाक़े की इत्तला पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के आला ओहदेदारों से रब्ता करते हुए शदीद बरहमी ज़ाहिर की और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मजलिसी कायदीन की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी ने फौरी तौर पर DCP LB नगर और बादअज़ां असिस्टेंट DCP से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की और सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। तो पूरा निकाल दिया, पूरा साफ लेवल कर दिया। और हम बोले हमारे को कि हम पूरा साफ करें, नहीं साफ नहीं करें, सिर्फ दरगाह ही तोड़े बाहर झाड़ भी है। लेडीज को बुला के अभी मैं DCP साहब को उसको अंडरटेकिंग हम कितने लगाते हैं, बोला अच्छी बात है साहब, दिखा दिए चले जाते कोई गुंजा होता उन्होंने बनाया साहब क्या बस खाला चलो। अरे साहब उसके फंक्शन की फिक्र कहीं कोई साहब, हमारी दरगाह की फिक्र नहीं है आपको, आप दरगाह को नहीं मानते उसको बोला धीरे तरह से पंचायत और पूरा MLC कारपोरेट आगे बढ़। जब से किसी को लीज को दे दिया तो उन्होंने निकाल दिया। मैं बराबर तो मैं अभी शादी में चल रही, शादी में है 2 दिन का एरिया पीसफुल है, ये सब करने से फिर समाज और सदर तेलंगाना जागृति के कविता को कामारेड्डी में रेल रोको एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से आज हिरासत में लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने वाज़ेह किया कि आज का रेल रोको एहतजाज सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि दिल्ली तक एक मजबूत पैगाम पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी हठधर्मी तर्क करनी होगी। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए और BC बरादरी के बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए मरकज़ पर दबाव डालना होगा। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी जानबूझकर BC बरादरी के मफादात के ख़िलाफ़ रुकावटें खड़ी कर रही हैं। सिरसला ज़िले के तिंगलापल्ली मंडल मुस्तकिर में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। 56 साला ललिता नामी एक खातून घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी तो गांव वालों ने तलाश शुरू की।
तलाश के दौरान मायरू वागू से उसकी नाश बरामद हुई। इस सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए उसके बेटे अभिलाष, जो कांस्टेबल बताया गया है, उसने भी वहीं उसी वागो में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तेलंगाना में सर्दी की लहर एक बार फिर जोर पकड़ रही है। चाहे गांव हो या शहर, पूरी रियासत ठंडी हुई और कोहर की लपेट में नजर आ रही है। सुबह के औकात में धुंध, धुआं और कोहर की मौजूदगी सर्दी में मज़ीद इजाफा कर रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली और वस्ती तेलंगाना के अजला में सर्दी की शिद्दत सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात IMD ने पेशनगोई की है कि अगले 2 दिनों में सर्दी और भी बढ़ जाएगी। महकमे के मुताबिक तूफ़ान डिटवा की वजह से दिसंबर के पहले हफ्ते में हल्की ता दरमियानी बारिश हो सकती है, ताहम बारिश के बावजूद सर्दी में कमी नहीं आएगी। UIDAI ने एक बड़ी कार्रवाई में 2 करोड़ आधार कार्ड मनसूख कर दिए जो उन अफराद के थे जो वफात पा चुके थे। ये भारत की तारीख में सबसे बड़ी शिनाख्ती सफाई मुहिम है, जिसका मकसद फ्रॉड, जाली बेनिफिट लेने वालों और सरकारी स्कीमों में होने वाले घपलों को रोकना है। ये कार्ड आम तौर पर घोस्ट आधार कहलाते हैं, यानी वो शिनाख्ती कार्ड जो मरने के बाद भी सिस्टम में फ़ाल रहती हैं और जिन्हें फ्रॉड करने वाले गलत इस्तेमाल करते हैं। हकाम ने कहा कि हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा था कि मरने वालों के आधार नंबर अब भी सिस्टम में फ़ाल थे। इस बार डेटा की जांच रवायती तरीके से नहीं बल्कि खुदकार सिस्टम से की गई है। UIDAI ने बहुत से सरकारी रिकॉर्ड्स को आपस में मिलाकर डेटा चेक किया है। अगर कोई ज़िंदा शख्स गलती से डेट लिस्ट में आ गया है तो वो अपनी शिनाख्ती दस्तावेज़ात के साथ दोबारा आधार एक्टिवेट करा सकता है। साइबराबाद पुलिस ने अपने कमिश्नरेट हदूद में आने वाले बैंकर्स के साथ एक राब्ता इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास का मकसद बैंक्स और क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के माबैन ताउन को यकीनी बनाना है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती ने साइबर फ्रॉड के बारे में आगाह किया और बताया कि कैसे नित नए तरीक़ेकार के ज़रिए स्कैमर्स आवाम को निशाना बना रहे हैं। बैंक इंतज़ामिया को मुख्तलिफ उमूर पर तफसील भी बताई गई है। इस इजलास में बैंकर्स के अलावा जोनल ACPs और DCPs के अलावा इंस्पेक्टर्स के साथ दीगर आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ज़िले विकाराबाद के नवाबपेट मंडल में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार मुकाम हादसे पर ही फौत हो गया। हादसे के दौरान कार ने बाइक को टक्कर दी, जिस पर सवार 40 साला महेंद्र रेड्डी फौत हो गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सनतनगर में वाक़ एक अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरने के बाद 18 साला लड़की दम तोड़ गई। सनतनगर पुलिस के मुताबिक इरागड्डा
कालपत्रु की रिहायशी 18 साल दीपिका अपनी बालकनी से हादसाती तौर पर गिर पड़ी और जख्मों से जान बर ना हो सकी। इतला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। JNTU यूनिवर्सिटी की तालिबा की जानिब से अपने मकान वाक़ वनस्लीपुरम में ख़ुदकुशी करने पर साथी तलबा ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवाया। स्टूडेंट यूनियन ने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी तसाहुली की वजह से तालिबा देविया ने ख़ुदकुशी की है। ABVP ने भी इस बंद की तायीद की थी और एहतजाज में हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस VC सजनार बंजारा हिल्स के TGICCC ऑडिटोरियम में मुनक़िदा अक्टूबर के माहाना क्राइम रिव्यू मीटिंग के दौरान हक्काम से खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान उन्होंने मुक़दमात के इंदराज और तहक़ीक़ात की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ़्त किया। उन्होंने ख़ास तौर पर नए मुक़दमात की बढ़ती हुई तादाद और पुराने मुक़दमात के नतीजे में बरी होने के बारे में तफ़सीलात तलब की। जायज़े के बाद उन्होंने अफसरान को कई अहम हिदायत जारी की। उन्होंने गैर वाज़ेह तौर पर कहा कि पुलिस को पुलिस स्टेशन पर मौसिल होने वाली हर शिकायत का फौरी जवाब देना चाहिए और FIR यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने ख़बरदार किया है कि शिकायत को दबाने या जुर्म की शिद्दत को कम करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद ख़बरदार किया कि अपने फ़राइज़ में लापरवाही का मुज़ाहरा करने वाले अफसरान को मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर पुलिस ने अफसरान को हिदायत दी कि वो कई सालों से ज़ेर-इल्तिवा मुक़दमात के जल्द हल के लिए ख़ुसूसी तवज्जो दें और इक़दाम करें। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि वो थाने आने वाली ख़वातीन के साथ एहतराम का साथ सलूक करें। उन्होंने हकाम को हुक्म दिया कि वो हर मामले के लिए एक वाज़ेह प्लान ऑफ एक्शन वज़ा कर दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि तहक़ीक़ात में कोई खामी ना हो। उन्होंने शहर में मंशियात, सड़क हादसात, ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग जैसी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर साइबर क्राइम, ख़वातीन की हिफाजत, स्ट्रीट क्राइम और फूड एडल्ट्रेशन के मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करने की अहमियत पर भी जोर दिया।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज चीन और जापान के मसावी होना चाहिए। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और काबीनी वज़रा तैयारियों में मसरूफ। पंचायत इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से तेलंगाना हाई कोर्ट ने किया इनकार। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बाग लिंगमपल्ली में इंदिरम्मा कैंटीन का किया इफ्तिताह। दूसरे मुकामात की भी निशानदेही करते हुए कैंटीन कायम की जाएंगी, वजीर ने दिया बयान। साउथ जोन डीसीपी की हैसियत से किरण खारे ने अपने ओहदे का लिया जायजा। जुमे को मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का किया दौरा। निजामाबाद में लंदन से आए सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने महबूबा की शादी से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान दे दी। विकाराबाद से आ रही खानगी बस कार से टकरा गई, कार जलकर खाकस्तर, ड्राइवर को बचा लिया गया, तमाम मुसाफरीन हैं महफूज। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी उर्दू न्यूज़। हम आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।